बीएड सेकेंड ईयर, विषय संस्कृत, शिक्षण शास्त्र। लास्ट हम लोगों ने बात करी थी पाठ्यक्रम की, सिलेबस जो था उसकी बात करी थी हम लोगों ने। आज हम उसी कंटेंट को लेते हुए चलते हैं। पहला जो हमारा पहली इकाई है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में संबंध क्या होता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम की और पाठ्यचर्या की, तो दोनों में क्या संबंध है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में संबंध। सबसे पहले हम लोग एक पाठ्यक्रम, इसका अंग्रेजी जो वर्ड शब्द है वो है करिकुलम। करिकुलम कहते हैं इसे अंग्रेजी में। और जो पाठ्यचर्या है उसे कहते हैं सिलेबस। उसे क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। पाठ्यक्रम, अगर हम लोग सिर्फ एक शब्दों की बात करें तो अगर शिक्षा के अंतर्गत जो संपूर्ण औपचारिक अनौपचारिक जिस भी प्रकार की शिक्षा है उसको, मतलब बालक है वो औपचारिक रूप से जो शिक्षा प्राप्त करता है, अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है, वो पूरा जो क्रियाविधि है वो एक पाठ्यक्रम में किस प्रकार ली जाती है। मतलब कि हम अगर बात करें शिक्षा की तो शिक्षा को बच्चा अनौपचारिक औपचारिक दोनों ढंग से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक व्यवस्थित रूप में अगर उसको शिक्षा देनी है तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ेगा, तो वो पाठ्यक्रम कहलाता है। अब जो पाठ्यक्रम निर्माण है उससे संबंधित जो विषय वस्तु हम लेंगे उसके अंदर विधियां, शिक्षण विधियां हैं, किस प्रकार पढ़ाना है, उद्देश्यों का किस प्रकार निर्धारण करना है, विषय से संबंधित वो हम पाठ्यचर्या के अंतर्गत लेते हैं। अब हम इन दोनों को ही एक परिभाषा, मतलब दोनों को परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। तो क्रो एंड प्रो के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? पाठ्यक्रम में सीखने वाले या विद्यार्थी, कौन सीखता है? विद्यार्थियों के सभी अनुभव निहित हैं, जिन्हें वह कौन? विद्यार्थी विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं, जो
मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, एवं नैतिक रूप में विकसित होने में सहायता देता है। इस परिभाषा के पालन से हम लोग समझते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है। सीखने वाला कौन है? विद्यार्थी। उसके सभी अनुभव और जो कि वो बाहर सीखता है और विद्यालय के अंतर्गत सीखता है उसको, ठीक है, जो बाहर और विद्यालय के अंदर जो अनुभव सीख रहा है वो उनको एक कार्यक्रम में निहित किया जाता है ना, और जिससे कि उसकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक जो विकास होना है, ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बालक के बाहरी और आंतरिक ज्ञान से संबंधित है ना, जैसे मानसिक, शारीरिक जो भी ज्ञान है उसको इस करिकुलम के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या या जिसे हम सिलेबस कहते हैं। श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार इन्होंने क्या बताया है सिलेबस को? वो है पाठ्यचर्या से आशय किसी विद्यालय या शैक्षिक विषय की उस विस्तृत रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय शिक्षक शिक्षार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के अध्ययन तत्व समाहित होता है। अब जो करिकुलम है और सिलेबस है, अब इन दोनों में ये दोनों शब्द समानता को लिए हुए हैं। मतलब ये दोनों शब्द क्या है? समानार्थी हैं, समान ही कहे जाते हैं। हम लोग कहेंगे कि पाठ्यक्रम लिखवा रहे हैं, सिलेबस, ज्यादातर हम ये बोलते हैं पाठ्यक्रम और सिलेबस एक ही बात हम समझते हैं, लेकिन
कुछ अंतर पाया जाता है। पहले हम इन डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर इनके अंदर जो निहित अंतर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर जो सारे अनुभव होते हैं शिक्षा से संबंधित विद्यालय के बाहर और विद्यालय के अंतर्गत, उन सभी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या इंक्लूड किया जाता है, इसके अंतर्गत लिखा जाता है। अब जहाँ हम पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो वहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की जाती है शैक्षिक विषय की। जो शिक्षण विषय मान लो संस्कृत है तो संस्कृत शिक्षण की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, जैसे कि आप लोगों की पाठ्यचर्या, अब जैसे मैंने जो सिलेबस दिखाया था आप लोगों को, वो आपकी पाठ्यचर्या है, पढ़ने की जो चर्या, मतलब कि जैसे दैनिक चर्या होती है, दिनचर्या के माध्यम से हम लोग जो कार्य करते हैं, उसी प्रकार से पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो पढ़ने से संबंधित जो कार्य होंगे उसके बारे में लिखा होता है। तो यहाँ पर एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उसके अंतर्गत किन किन के उत्तरदायित्व होते हैं? शिक्षक का उत्तरदायित्व यानी पढ़ाना, शिक्षार्थी का पढ़ना, समुदाय का, इन दोनों को सहयोग प्रदान करना। हम कहते हैं ना कि अगर शिक्षक को शिक्षक पढ़ाना चाहता है, शिक्षार्थी पढ़ना चाहता है, लेकिन अभिभावक है वो इनका सहयोग नहीं करेंगे तो क्या बालक पढ़ पाएंगे? तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए समुदाय की भी बहुत मेन भूमिका मानी जाती है, क्योंकि समाज है, समाज में अगर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा सभी को प्रदान की जाएगी, तभी तो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर जो पाठ्यचर्या के अंतर्गत शैक्षिक विषय से संबंधित विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके अंतर्गत शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय, इन सभी के उत्तरदायित्व, इनको क्या क्या उत्तरदायित्व निर्वहन करने हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये परिभाषा के माध्यम से हम लोगों ने समझा। अब इनमें निहित जो अंतर है, ये दोनों शब्द समानार्थी तो हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग छोटे से रूप में देख लेते हैं। तो करिकुलम है यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसका अर्थ, इसका अर्थ व्यापक होता है, इसका अर्थ व्यापक होता है, क्योंकि सारे विषयों को समाहित किया है। शिक्षा से संबंधित सारी जो बाहरी आंतरिक जो भी है उनको सभी को इसमें दिया गया है, इसलिए इसका अर्थ व्यापक माना जाता है। जबकि इसका अर्थ संकुचित है, संकुचित है, क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई सिलेबस में आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी सिलेबस दिखाया, ठीक है ना, लिखा उसके अंदर मैंने बता दिया आप लोगों को ये टॉपिक इसी से संदर्भ में पढ़ाए जाएंगे, तो वो निश्चित हो चुका है। इसके अलावा सिलेबस के अलावा आपके कोर्स के अंदर मतलब कि सिलेबस के अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसका अर्थ मतलब कि व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, उसमें सभी को समाहित। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत भाषा का विकास कैसे हुआ, फिर संस्कृत भाषा है क्या, कौन कौन साहित्य लिखे गए हैं, फिर उनके बारे में बहुत डिटेल से आ जाएगा। लेकिन जब पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो सिलेबस के अंतर्गत जो कंटेंट होता है उसी की बात हम लोग करते हैं, तो ये संकुचित है इसका। और फिर है विद्यालय की समझ, इसमें विद्यालय की समस्त शैक्षिक, सहशैक्षिक शैक्षिक सहशैक्षिक कार्य आते हैं। इसमें विद्यालय के समस्त शैक्षिक सहशैक्षिक कार्य आते हैं, जबकि इसमें केवल शैक्षिक, जबकि इसमें शैक्षिक विषयों तथा तत्व संबंधी मतलब उसी से संबंधित कार्य आते हैं। इसमें सभी विषयों का होगा, मतलब कि एक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम है, मतलब 5वीं कक्षा का पाठ्यक्रम बना है, तो यहाँ पर 5वीं कक्षा के अंदर शैक्षिक
निर्धारण के लिए ये जो 5 स्तर बांटे गए हैं, है ना, तो उसके आधार पर कौन सी कक्षा में किस प्रकार कौन सा कंटेंट दिया जाएगा, कौन से पाठ उनमें दिए जाएंगे, उस हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो अब हमने देखा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में संबंध और इसकी समीक्षा जो कि शिक्षा प्रणाली में संस्कृत को किस प्रकार लिया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो है पाठ्यक्रम का संप्रत्यय। पाठ्यक्रम का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। पाठ्यक्रम का संप्रत्यय, है ना, तो ये क्या है, पाठ्यक्रम है क्या, उसका अर्थ क्या होता है, क्या परिभाषा है, क्या महत्व है, क्या सिद्धांत है और क्या आधार है, पाठ्यक्रम का आधार किसे माना है, इसके बारे में हम इस संप्रत्यय के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं, है ना, उनको प्राप्त करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और पाठ्यक्रम विभिन्न राज्य सरकार द्वारा जो समितियां जो बोर्डों का निर्माण किया गया है उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर बात हम करते हैं तो इनका और प्रत्येक विद्यालय का ये दायित्व है कि ये पाठ्यक्रम है वो सही प्रकार से चले। यदि इस पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जाएगा तो एक शिक्षक है उसको भी सही दिशा नहीं मिलेगी और एक विद्यार्थी है वो भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण करना आवश्यक है। फिर अब हम अर्थ देखते हैं तो शाब्दिक अर्थ में देखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ है करिकुलम। करिकुलम है और ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी में लिया गया है, इसीलिए हम हिंदी में तो पाठ्यक्रम बोलते हैं और अंग्रेजी में करिकुलम बोलते हैं। और शब्द कहाँ का है, लैटिन भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, इसको अंग्रेजी में लिया गया है और इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम क्या है, दौड़ का मैदान है। और विद्यार्थी हैं इस पर दौड़ते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। विद्यार्थी हैं दौड़कर या चलकर, जो भी है, दौड़कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत तो हम लोगों ने देख लिया कि लैटिन भाषा का शब्द करिकुलम है और इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यक्रम है उसे दौड़ का मैदान कहा जाता है और शिक्षार्थी है इसी पर चलकर या इसी पर दौड़कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ। संकुचित, छोटा बोल सकते हैं इसको, या एक तरह से संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ या छोटा, मतलब कि छोटे रूप में देखें तो हमने भी बात करी थी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की। हमने ये कहा था वो दोनों समानार्थी हैं या समान ही हम लोग उसको मानते हैं। तो संकुचित अर्थ में भी यही आएगा कि एक केवल जो पाठ्य वस्तु होती है उसको सिलेबस जो हम निर्धारित करते हैं उसी को हम लोग पाठ्यक्रम मान लेते हैं संकुचित अर्थ के अंतर्गत। तो संकुचित तथा
परंपरागत अर्थ में या अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम अध्ययन का कोर्स। संकुचित अर्थ में क्या है? अध्ययन का कोर्स, जिसे कोर्स स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी या जिसे सिलेबस वही पाठ्यचर्या की बात जो मैंने की, सिलेबस का पर्यायवाची माना जाता है। जिसमें केवल कुछ विषयों या तथ्यों की सीमाएं निश्चित रहती है। इस प्रकार संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय ज्ञान है, ठीक है। तो परंपरागत पुराने में जो परंपरा से चला आ रहा है, हम भी ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम लिखवाना है, उसी को हम बोलते हैं सिलेबस लिखवाना है, ठीक है। उसमें अंतर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब जहाँ हम पाठ्यक्रम के संकुचित छोटे अर्थ की बात करते हैं, तो वहां पर हम पाठ्यक्रम को सिलेबस के रूप में लेते हैं, और वो कहाँ पर निर्धारित है, मतलब कि कहाँ पर उसकी सीमाएं कहाँ तक है, निश्चित रहती है, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है ये, जो कि संकुचित अर्थ के अंतर्गत। अब है व्यापक अर्थ, जो बड़ा रूप है। व्यापक अर्थ के अंतर्गत हम लोग लेंगे वर्तमान में पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक हो गया है। यह केवल अध्ययन कोर्स या पुस्तकीय ज्ञान भी कह सकते हैं, अध्ययन कोर्स या सिलेबस तक सीमित नहीं है, पहले हम लोग केवल इसे अध्ययन कोर्स के जो अध्ययन कोर्स या
अंतर्गत उन समस्त अनुभवों का समावेश होता है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ठीक है, संकुचित अर्थ में अध्ययन या कोर्स या सिलेबस आता है। और यदि हम व्यापक अर्थ की बात करें, अब जो पाठ्यक्रम का अर्थ है वो व्यापक हो गया है, तो समस्त अनुभवों का उसमें समावेश है जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा आध्यात्मिक है, नैतिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, मानसिक है, सभी प्रकार के विकासों को इसके अंतर्गत लिया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा संकुचित और व्यापक अर्थ। नेक्स्ट हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। और अब आप लोग गृहकार्य प्रश्न लिखेंगे। जो पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसी से संबंधित आपको गृहकार्य लिखना है। गृहकार्य प्रश्न के अंतर्गत आप लिखेंगे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में संबंध बताइए। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आप लोगों को उसमें डिटेल में लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, अपने फेस को कवर करके जाएं। बाहर जाते हैं तो आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखें और लोगों को भी इस दूरी के बारे में जागरूक करें। और यदि सार्वजनिक स्थल पर आप जाते हैं तो सैनिटाइजर अपने साथ लेकर जाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।